बहुत बहुत स्वागत है। एक बार आपका फिर से हम चर्चा करेंगे सलमान रुश्दी की रचनाओं को पर रिसर्च करने की जो अप्रूवल यूजीसी ने दी है उसका देवबंद ने कड़ा विरोध किया है। यह विरोध क्यों है, क्या कहता है देवबंद? कहते हैं मुस्लिम भावनाओं को भड़काने के लिए उन्होंने कहा कि यह भड़काया जा रहा है, उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है और यूजीसी को इस तरह का रिसर्च नहीं करवाना चाहिए, इस तरह का अप्रूवल नहीं देना चाहिए। सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। सैटेनिक वर्सेस लिखकर विवादों में मशहूर होने वाले लेखक सलमान रुश्दी एक बार फिर विवादों में हैं। विवाद रुश्दी के लिए नए नहीं हैं। बीते 2.5 दशक में विवादों ने रुश्दी को लेखक से विवादित हस्ती बना दिया। प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडे काटजू रुश्दी को औसत दर्जे का लेखक मानते हैं, लेकिन विवाद उन्हें महान बनाने पर तुले हैं। इसी की मिसाल है ये हालिया विवाद। ये विवाद जन्मा है मेरठ की एक छात्रा का रुश्दी की रचनाओं में दिलचस्पी से। ये छात्रा रुश्दी की रचनाओं पर रिसर्च करना चाहती है, उनके लेखन पर थीसिस लिखना चाहती है। देश की यूनिवर्सिटीज को चलाने वाले यूजीसी ने तो इस रिसर्च के टॉपिक को अपनी हरी झंडी दे दी है, लेकिन इस्लाम की तालीम देने वाला दारुल उलूम देवबंद इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। जब से रुश्दी ने सैनेटिक वर्सेस लिखी है, तब से वो दारुल उलूम समेत ज्यादातर मुस्लिम संगठनों और संस्थाओं के निशाने पर है। सैनेटिक वर्सेस पर हिंदुस्तान में पाबंदी भी लगवाने से लेकर रुश्दी को भारत न आने देना, हर मोड़ पर हर मौके पर रुश्दी के विरोध में खड़ा रहा है दारुल उलूम देवबंद। रुश्दी की रचनाओं पर थीसिस लिखे जाने पर दारुल उलूम को सख्त एतराज है। वो इसे मुसलमानों की भावनाओं से खुला खिलवाड़ बता रहा है और यूजीसी से रिसर्च के इस टॉपिक को फौरन रद्द करने की भी मांग कर रहा है। सैटेनिक वर्सेस के विरोध की दारुल उलूम के पास वजह है, लेकिन क्या रुश्दी की रचनाओं पर थीसिस लिखने का विरोध करना जायज है? हालांकि भारत सरकार रुश्दी की राय को पहले ही खारिज कर चुकी है सैनेटिक वर्सेस पर बैन लगाकर। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि रुश्दी की रचनाओं पर दारुल उलूम देवबंद का एतराज कितना जायज है। क्या ये तर्क की कसौटी पर खरा उतरता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जैन न्यूज। तर्क की कसौटी पे खड़ा उतरता है। देखिए, सलमान रुश्दी साहब अपनी मार्केटिंग बहुत अच्छे से करवा रहे हैं हिंदुस्तान में। मार्कंडे काटजू मार्केटिंग कर कौन रहे हैं, पहले ये सवाल है। वही बड़ा अहम सवाल है कि मार्केटिंग कौन कर रहा है। मार्कंडे काटजू जी ने जो फरमाया बिल्कुल सही है कि वो एक औसत राइटर हैं। सैटेनिक वर्सेस लिखने से पहले उनको शायद दुनिया में कोई जानता नहीं था। वो एक अय्याश और ओबाश इंसान की हैसियत से जाने जाते रहे हैं। 19-20 बीवियां वो बदल चुके हैं। हर बार एक तलाक होती है और एक नया, वो खैर वो उनकी ज़ाती ज़िंदगी है, लेकिन उससे उनके एक कैरेक्टर का अंदाज़ा होता है। उनको इस कदर अहमियत देना, 12 बार रुश्दी साहब आए, यहाँ चले गए। जब वो आए और चले गए तो किसी को भी पता नहीं चला, लेकिन जब इलेक्शन हो रहा था उत्तर प्रदेश में, तब वो जयपुर में जब आए तो उसका एक हंगामा हो गया और पूरे देश में जो है जैसे मुसलमानों के सारे मसले ख़त्म हो गए और रुश्दी साहब बाकी बचे हों, रुश्दी साहब का एक मसला खड़ा कर दिया गया। तो उनकी जो मार्केटिंग है वो खुद मीडिया के लोग कर रहे हैं और कुछ वो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं जिनको मुसलमानों को टीस करके और उनके वोट को इधर या उधर चेंज करने की एक रणनीति। लेकिन इस बार जो है, इस बार मार्केटिंग अभी जो हो रहा है इस पे वो देवबंद कर रही है। ऑब्वियसली देखिए, देवबंद के लोगों को अगर आप मार्केटिंग का मतलब है कि उनको विवाद में लाके अहमियत देना, नहीं, मैं तो उन लोगों को कहना चाहता हूं जो देवबंद से सवाल पूछते हैं। हर मामले में देवबंद से सवाल पूछे जाने की जरूरत क्या है? ये सवाल तो कोर्ट से पूछा जाना चाहिए कि जो रचना इस देश में बैन हो, क्या उन और मुझे पता नहीं कि वो सैटेनिक वर्सेस नहीं, तमाम करने वाली हैं या क्या है, उनके जितनी भी रचनाएं हैं उन पे करने वाली तो है। अगर वो एक विवादित व्यक्ति यहाँ हैं और उनकी कुछ रचनाएं यहाँ पर बैन हैं, तो क्या उन पर यहाँ रिसर्च की परमिशन देना लीगली सही है या नहीं है? अगर 3 लोग जो राजस्थान में जयपुर में उनकी किताब के चैप्टर्स को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेना चाहती थी इसलिए कि वो एक बैंड बुक के कुछ चैप्टर्स पढ़ना चाहते थे, कुछ लाइंस को पढ़ने की उन्होंने कोशिश की थी और उसे गैर कानूनी मान के उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी। तो क्या ये रिसर्च भी इस तरीके से करना, डॉक्टर साहब ये बताएं, लीगली ठीक होगा या नहीं होगा? आप जानते हैं कि पीएचडी में और रिसर्च के लिए कोई भी किस विषय को चुने, ये उस विद्यार्थी के प्रपोजल पे जाता है, जो स्टूडेंट जो ये करना चाहते हैं। इस पे अगर किसी के रचना पे हम ये रिसर्च करना चाहते हैं तो उसका विरोध कितना जायज? ये तार्किक है, लॉजिक है, वो ठीक है। वो एक इंडिविजुअल, एक स्टूडेंट का अपना अख्तियार है कि वो किस मौजू पे करना चाहता है, लेकिन वो तो स्टूडेंट है। जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं
जो हमारे एजेंसीज हैं वो ये तय करेंगी, तय करना, उसे अप्रूव और डिसअप्रूव करने का इख्तियार यूनिवर्सिटी के किस पास आधार भी पे है, यूजीसी के पास भी है, दोनों के पास है। ऐसा नहीं है कि मैं एक स्टूडेंट की हैसियत से कोई रिसर्च टॉपिक अगर मैं लेता हूं, किसी यूनिवर्सिटी में सबमिट करता हूं या यूजीसी में वो जाता है और वो अप्रूव हो जाए हर टाइम, ऐसा तो नहीं है। 40% ऑफ द रिसर्च टॉपिक्स आर रिजेक्टेड बाय द यूजीसी। उसका भी कोई आधार होता होगा ना। इसका कोई आधार आपको लगता है कि आधार? हाँ, तो अगर उसका एक आधार है ऑलरेडी, क्या आधार है? इसलिए रिजेक्ट किया जाता है। बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो रिजेक्ट किए जाते हैं। विमला जी, आपको क्या लगता है कि इस तरह का जो रिसर्च है? मुझे तो लगता है कि इतना किसी भी चीज़ को इतना दबाओगे तो लोगों के दिल में क्यूरियोसिटी होती है कि इसमें है क्या। जितना किताब पे पाबंदी लगेगी उतनी हर आदमी उसकी पढ़ने की कोशिश करेगा कि इसमें है क्या ऐसा कि जो पाबंदी लगी। ऐसा नहीं है कि रुश्दी साहब की किताब पे या किसी भी किताब पे, किसी भी व्यक्ति पे या किसी भी विचार पे ऐसी पाबंदी लगेगी तो उस पे आदमी को जानने की क्यूरियोसिटी होगी कि इसमें है क्या ऐसा कि जिसमें पाबंदी लगी। तो अपने आप किसी बात को ख़त्म होने देना चाहिए बजाय इसके कि उसको दबाओ। मेरा तो नहीं, देखिए उसमें इसमें जो आपसे सीधा बात अपनी जगह क्या सही है, एक व्यक्ति, लेकिन अगर कोई शख्स कहीं गालियां लिख के और उसको बेचना चाहता हो, गाली भरी किताब को, तो क्या हमारा सभ्य समाज उसकी इजाजत देगा? हमारे जो लिटरेचर छपता है, किताब बैन हो चुकी है, तस्लीम साहब, किताब बहुत पहले बैन होने के बावजूद भी चर्चा हो रही है। किताब पे चर्चा नहीं कर रहे, किताब पे चर्चा नहीं है। सवाल है कि अगर उनकी और भी तो इस बारे में कुछ पता नहीं है, अभी मुझे लगता है कि मुझे भी पढ़ना चाहिए कुछ में है क्या। जो उनकी और भी पुस्तकें हैं, तो कई उन्होंने पुस्तकें लिखी है, उस पे आप ये कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छे लेखक नहीं है, आप ये कह सकते हैं कि उनकी सोच अच्छी नहीं है आप, लेकिन सवाल है कि किसी रचना पे रिसर्च करने करते हुए उसको सैटेनिक वर्सेस पे अगर रिसर्च की बात की जा रही है तो कानूनन इस देश में उसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज द बुक इज बैन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टैंड ले लिया है, बहुत पहले एक स्टैंड ले लिया है। उनके और भी रचनाओं पे या किसी भी रचना पे, अगर किसी भी रचना पे किसी को रिसर्च करना है तो क्या उसको रद्द किए जाने की मांग कितना जायज है? कि अगर कोई सैटेनिक वर्सेस पे रिसर्च करना चाहता है तो हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक उसकी इजाजत अब नहीं है, लेकिन उनकी जो दूसरी रचनाएं हैं, अगर कॉमनली बड़ी चालाकी से कहा जा सकता है, हम तो सारी रचनाओं पे करना चाहते हैं, और अगर उन रचनाओं में से एक सैटेनिक वर्सेस भी है, उनमें से बिल्कुल है, ये क्लियर करना चाहिए। उस पे नहीं, अगर उस पे रिसर्च किया जाए कि क्यों लिखा है, किस लिए करें। हिंदुस्तान में कानूनन वो बैन, हिंदुस्तान में कानून कहां बैन है रिसर्च करना? नहीं, रिसर्च करना नहीं, किताब अगर हम किसी चीज पे रिसर्च करना चाहे तो कानून मैं बताता हूं ना कि किताब अगर बैन है तो किताब की हर चीज, किताब से रिलेटेड जो चीजें भी हैं वो सब उस बैन के दायरे में आती हैं। इसीलिए देखिए, किताब अगर बैन है तो उसका पढ़ना भी बैन है। किताब पब्लिकली अटरेंसेस ऑफ द वर्सेस ऑफ दैट बुक इज आल्सो बैन। उसको किसी सूरत में भी रिप्रोड्यूस करना, उसके पैराग्राफ्स को रिप्रोड्यूस करना, उसके पिक्चर्स को रिप्रोड्यूस करना, ऑल दिस इज बैन। So let the legal, मैं यही कह रहा हूं, हाँ, तो वो अगर आना चाहिए, वो प्रॉपर ये इसको धार्मिक रंग, इसको देवबंद के द्वारा एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूं कि इसमें जिस आदमी ने सवाल पूछा वो देवबंद से सवाल क्यों पूछा है, वो कोर्ट में जाके क्यों नहीं कहता कि इस पे रिसर्च करना जाए हमारा लीगली ठीक है या नहीं है? नहीं, उन्होंने यूजीसी ने परमिशन दिया है उसको। यूजीसी को भी तो कहा जा सकता है ना, यूजीसी आखिरी दायरा नहीं है इस देश में, संसद है आखिरी दायरा, यूजीसी भी कोई गलत काम कर सकता है ना। तो चूंकि यूजीसी ने परमिशन दे दी, इसीलिए सवाल किया ना उन्होंने दारुल उलूम देवबंद से कि साहब यूजीसी ने परमिशन दे दी। मैं कहता हूं कि दारुल उलूम देवबंद उसके लिए मुनासिब इदारा नहीं है, उसके लिए उनको कोर्ट में जाके पूछना चाहिए था कि यूजीसी किसी भी चीज पे रिसर्च करना, ये रिसर्च को विरोध करना। मैंने ये कहा रिसर्च का कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो किताबें बैन हैं इस देश में उन पर रिसर्च करने की इजाजत देना कानूनन दुरुस्त नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। बिमला जी, आखिर में कम शब्द में आपको लगता है कि किसी भी तरह का रिसर्च, और खास करके जो कि सलमान रुश्दी के रचनाओं पर रिसर्च करने का जो परमिशन दिया गया उसी द्वारा? मुझे इस किताब के बारे में ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं है, पर थोड़ा मुसलमानों को भी थोड़ा अपना सोच बढ़ानी चाहिए, बड़ा दिल रख के चलना चाहिए। भारत एक बहुत बड़ी कंट्री है, इसमें तरह तरह हर धर्म है, हर विचारधारा है। कितना बढ़ाना चाहिए ये भी तो बताए ना, उसकी कोई लिमिट, उसका कोई दायरा होना चाहिए ना कि कहां तक हम बढ़ाएंगे उस दिल को। ईसाई यहाँ रहते हैं, सिख भी यहाँ रहते हैं, हिंदू भी यहाँ रहते हैं, गाली देता रहे, हम चुप बैठे रहे। चलिए हमारा समय समाप्त हो चुका है।
और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, विमला जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।